यस, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इंडिया का मैप। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द बेसिक टॉपिक फॉर ऑल। सबसे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल, यू कैन से एग्जाम्स। सभी एग्जाम के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द बेस फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो। तो आज की क्लास में आज हम इंडिया का मैप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये अराइज होता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं बेटा? 28 तो स्टेट्स हैं। एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? आपका जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है दैट इज एन 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। अगर हम 2019 की बात करें तो हमारी 29 स्टेट्स थी, जिसमें से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और हमारी कितनी स्टेट्स हो गई? 28 स्टेट्स हो गई। और हमारी 2019 से 2019 तक क्या था कि हमारी 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को ऐड कर दिया गया। तो हमारी कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई? 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। जिसमें से क्या हुआ, आपका दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और ये कब मर्ज किया गया? 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2020 को आपका जो इसको मर्ज कर दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि हमारी कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। ये तो हमें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया था? लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को। ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं जरा आगे। अब हम आपका जो इंडिया का मैप सबसे पहले हमारे माइंड में सेव होना चाहिए, उसके लिए हमारे को सारी बाउंड्रीज मेमोरी टेक्निक से लर्न करनी है। तो सबसे पहले हम उसी को लर्न करते हैं। जैसे लुक एट दिस, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज? India share its boundary with 7 countries. First, Pakistan. Second, Afghanistan. Third, China. Fourth, Nepal. Fifth, Bhutan. Sixth, Bangladesh. Seventh, Myanmar. Sri Lanka doesn't share its boundary with India. इसको हमारा एक पार्क स्ट्रीट ज्वाइन करता है। कौन सा स्ट्रीट ज्वाइन करता है बेटा? पार्क स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होता है बेटा? एनी वाटर बॉडी दैट ज्वाइंस टू लैंड बॉडीज। जैसे इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट ज्वाइन करता है? पार्क स्ट्रेट। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, सो मेनी टाइम्स। अब हम इसको मेमोरी टेक्निक से लर्न करते हैं। जैसे पाकिस्तान कितनी इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो उसके लिए कोडवर्ड हो गया हमारा राइट लेफ्ट जेपीजी फाइल। राइट लेफ्ट जेपीजी फाइल, आई यूज दिस ब्लैक मार्कर। राइट लेफ्ट जेपीजी फाइल। तो कौन कौन सी स्टेट्स हो गई? सबसे पहले तो आपका आर से राजस्थान, देन एल से लद्दाख, जे से जम्मू एंड कश्मीर, पी से पंजाब एंड जी से गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं बेटा? 3 तो स्टेट हो गई, राजस्थान, आपका जो है पंजाब एंड गुजरात, और 2 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती हैं। देन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है बेटा आपका जो है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम देखें तो सिर्फ लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा आगे। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, आपका चाइना के लिए कोडवर्ड क्या रहेगा? चाइना के साथ कितनी इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं? तो उसके लिए कोडवर्ड रहेगा बेटा शॉल। क्या कोडवर्ड रहेगा? शॉल। सबसे पहली स्टेट हमारी कौन सी हो गई? एस से सिक्किम। नेक्स्ट क्या हो गई? एच से हिमाचल प्रदेश। ए से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। यू से क्या हो गया बेटा? उत्तराखंड। देन एल से क्या हो गया? लद्दाख। एल से क्या हो गया? लद्दाख। अगर हम इसको देखें तो एल से क्या बनेगा हमारा जो है? लद्दाख बनेगा, ठीक है। तो हमारा कितनी आपका जो है
स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। 4 तो हमारी स्टेट हो गई सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लद्दाख बाउंड्री शेयर एंड लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। तो 4 तो स्टेट हो गई और एक क्या हो गई हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई, जो कि उसके साथ बाउंड्री शेयर करती है आपकी चाइना के साथ। देन हमारा जो है नेक्स्ट, हमारा जो आ गया नेक्स्ट कंट्री कौन सा है, नेपाल। नेपाल कितनी आपका जो है कंट्रीज के सॉरी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो उसके लिए हमारा फॉरवर्ड क्या हो गया बेटा, नेपाल की सुबह बड़ी सुहानी होती है। वी विल लर्न लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया, सिक्किम। दूसरा क्या हो गया बेटा, उत्तराखंड। तीसरा क्या हो गया, यूपी। चौथा क्या हो गया, बिहार। एंड पांचवा क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। कौन कौन सी हो गई बेटा, दैट इज वन इज, कौन कौन सी हो गई आपकी, फर्स्ट सबसे पहली सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपकी जो है नेक्स्ट स्टेट की, नेक्स्ट कंट्री की, तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आ रही है आपकी भूटान। भूटान के साथ कितनी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं, सॉरी कितनी इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इसके लिए कैसे लर्न करेंगे, भूतों को सो देखा, भूतों को सो देखा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे को इंडिया का मैप पूरा माइंड में सेव हो जाएगा। भूतों को सो देखा, तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है असम, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। तो हमारा जो है कितनी आपका जो है स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ, 4, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए कॉर्डवर्ड क्या रहेगा, देखो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश बंगाल का पहले पार्ट था। 1971 में ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, एक सेपरेट कंट्री बना था, ठीक है। तो सबसे वेस्ट बंगाल तो आना ही आना है। अब उसके लिए बाकी स्टेट कौन सी हो गई, एटीएम से याद करेंगे, एटीएम में डबल आएगा एम। तो सबसे पहला जो स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा हो गया, असम। देन टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, ठीक है। देन एम से क्या हो गया हमारे पास आपका जो है, एम से हो गया हमारे पास मिजोरम। और सेकंड एम क्या हो गया हमारे पास, मेघालय। क्लियर है, सेकंड एम क्या हो गया हमारे पास, मेघालय। तो हमारी जो है 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब हम चलते हैं जरा आगे, म्यांमार के लिए कैसे याद करेंगे हम, अरू। म्यांमार के साथ कितनी बाउंड्री स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं, अरू, ना, मा, मी। वी विल लर्न लाइक दिस। तो 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। अरू मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, एम ए मतलब मणिपुर, एम आई मतलब मिजोरम, ठीक है। तो 4 स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। अब हमें सारा क्लियर हो गया। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख था। पाकिस्तान का कॉर्डवर्ड क्या था, राइट लेफ्ट, जेपीजी 5। इसके लिए चाइना के लिए कॉर्डवर्ड क्या था, शॉल। नेपाल के लिए कॉर्डवर्ड क्या था, सुबह। भूटान के लिए कॉर्डवर्ड क्या था, सौ, ठीक है। एंड इसके लिए अरुणा, अरुणा मामी। एंड बांग्लादेश के लिए कॉर्डवर्ड क्या था हमारे पास, आपका जो है WATM। समझ गए बात को, ठीक है। अब हमारे को इस तरह से इंडिया का मैप माइंड में सेव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और रहता है एग्जाम के अंदर कि आपका पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं, व्हेन एनी लैंड बाउंड्री इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। जैसे ये देखिए, इसके राइट पे बे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट पे अरेबियन सी है, ठीक है, और नीचे हमारा इंडियन ओशन है। जब भी कोई लैंड बॉडी तीनों तरफ से पानी से कवर्ड हो तो वो उसको क्या कहते हैं, हमारा पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेनिनसुलर इंडिया। और ये हमारा, अब देखो ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ये हमारा साउथ इंडिया है। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को आपका जो है कौन सी रेंज अलग करती है, आपकी विंध्या रेंज सेपरेट। विंध्या रेंज जो है दैट सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं जरा आगे। समटाइम्स दे आस्क अबाउट
अब इसको पर्टिकुलरली वन बाय वन हम स्टेट को करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। क्लियर है? जम्मू एंड कश्मीर की हमारी दो कैपिटल है, वन इज श्रीनगर एंड वन इज जम्मू। समर्स में श्रीनगर एंड विंटर्स में जम्मू है। ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पहले आर्टिकल 370 लागू हुआ करता था, लेकिन अभी वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर से अलग किसको किया गया था? लद्दाख को अलग किया गया था। किसको अलग किया गया था? लद्दाख को। लद्दाख की कैपिटल क्या है हमारी बेटा? लेह। लद्दाख के बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। एरिया वाइज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी, एरिया वाइज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी, एरिया वाइज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है हमारी? आपकी जो है लद्दाख है। ठीक है? लद्दाख की कैपिटल क्या है हमारी? लेह। लद्दाख को हम खापा चांद भी कहते हैं। खापा चांद से हमारा मतलब है स्नो लैंड। खापा चांद से हमारा मतलब क्या है बेटा? स्नो लैंड। ठीक है? अब आप ये तो जानते ही हैं कि आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर से ही लद्दाख को अलग किया गया था। ठीक है? और उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के नीचे साउथ में क्या है हमारे पास? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल है, वन इज शिमला एंड वन इज धर्मशाला। धर्मशाला को हेरिटेज कैपिटल डिक्लेयर किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? पंजाब का। 1971 में ये आपका जो है, ये भी एक नया स्टेट बना था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल तो वैसे देहरादून है, जिसको हम स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडियाज बेस्ट स्कूल्स आर इन देहरादून। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? उत्तराखंड की एक और कैपिटल है जिसको हम समर कैपिटल कहते हैं, गैरसेन। गैरसेन इसकी समर कैपिटल आपका जो है 2020 में डिक्लेयर किया गया था इसको। ये इसकी क्या है? आपकी समर कैपिटल है। उत्तराखंड की अगर हम और ज्यादा बात करें तो उत्तराखंड हमारा जो, इसको उत्तरांचल भी कह सकते हैं। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था। ईयर 2000 के अंदर हमारी जो है तीन नई स्टेट बनी थी। कौन कौन सी? यूपी से हमारा क्या हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है? यूपी से हमारा क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। बिहार से क्या अलग हुआ था हमारा? झारखंड अलग हुआ था। ठीक है? और हमारा जो है दोबारा से बताती हूँ आपको। देखो, यूपी से क्या अलग हुआ था हमारा? उत्तराखंड अलग हुआ था। यूपी से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? ये 2000 में तीन नई स्टेट बनी थी। बिहार से हमारा क्या अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। ठीक है? और हमारा जो है मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अब ये तीनों स्टेट आपकी जो है 2000 में बनी थी, लेकिन अगर समटाइम्स दे आस्क अबाउट कि इसमें सबसे पहले कौन सी बनी थी, तो इसमें क्या करेंगे? जूस को हम उल्टा कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है? इसको इंटरचेंज करके क्या बन जाएगा? CUJ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CUJ बन जाएगा। तो सी सबसे पहले बना था हमारा छत्तीसगढ़, फिर बना था हमारा उत्तराखंड। ठीक है? और फिर क्या बना था हमारा? झारखंड। ये बना था 1 नवंबर को, ये बना था 9 नवंबर को, और ये बना था 15 नवंबर को। ये तीनों स्टेट हमारी 2000 में अलग हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं देहरादून को। ठीक है? यूपी के बारे में बात करते हैं। यूपी के बारे में तीन चीजें ध्यान रखनी है। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। नंबर वन आपका जो है पॉपुलर स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका जो है, अगर हम बात करें, एक तो पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में? हमारी यूपी में है। ठीक है? सेंसस 2011 की बात करें तो आपकी जो है पॉपुलेशन यहाँ पर हमारी 19.2 करोड़ से भी ज्यादा थी। ठीक है? दूसरा, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीट्स कहाँ से हैं? यूपी से है। तीसरी, शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी किसको कहते हैं हम?
यूपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका यूपी को कहते हैं, बिकॉज ऑफ द शुगर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा यहीं पर होता है, द शुगर केन का। ठीक है। अब अगर हम उसके बाद बात करें बिहार की। बिहार की कैपिटल क्या है बेटा? पटना। बिहार के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि कम लिटरेसी रेट सबसे कम लिटरेसी रेट जो है, लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? बिहार में है। और दूसरी चीज आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है? सबसे ज्यादा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर 1100 से आपका जो है ज्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कहाँ पर? बिहार में। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे आपका जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन दिस इज द रिपोर्ट ऑफ सेंसस 2011। अब सेंसस कौन कंडक्ट करता है? देखो 2011 तक तो सीएसओ कंडक्ट करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब हमारा जो है सीएसओ और एनएसएसओ को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंसस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, सबसे पहला सेंसस कब हुआ था हमारा? 1871-72, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और नेशनल लेवल पर 1881 में कंडक्ट किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर, जो नेशनल लेवल का कंडक्ट किया गया था। ठीक है। अदरवाइज हमारा सबसे पहला सेंसस हुआ था आपका जो है 1871-72। ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब सेंसस 2011 की जो रिपोर्ट थी, दैट वाज द 15th सेंसस। अभी हमारा 2021 में कोविड की वजह से ये अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अदरवाइज तब तक तो हमारा वही काम करेगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा बिहार से क्या अलग हुआ था? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है बेटा? रांची। झारखंड इज फेमस फॉर व्हाट बेटा? झारखंड में पड़ता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन क्या है? हमारी झारखंड है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मिनरल्स आर फाउंड हियर। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है बेटा? कोलकाता। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लैंड ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ पैलेसेस। बिकॉज यहाँ पर एक बड़ा फेमस फोर्ट है, फोर्ट विलियम, जहाँ पर ब्रिटिशर्स सबसे पहले आकर सेटल हुए थे। ठीक है। द ब्रिटिशर्स, आपका जो है, जो जजेस बैठे थे वो कौन से फोर्ट में बैठे थे? फोर्ट विलियम में, जो कि कहाँ पर है? हमारा कोलकाता के अंदर है। और कलकत्ता के बारे में क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? हुगली नदी, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा की क्या है? आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग ओडिशा। ओडिशा को हम किसके नाम से जानते हैं? कलिंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? कलिंगा के नाम से। इसका पुराना नाम कलिंगा था, मतलब ओल्डेस्ट एंशियंट टाइम पे इसको कलिंगा कहते थे। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? हमारी भुवनेश्वर। ओडिशा में हमारा एक व्हीलर आइलैंड भी पड़ता है, जहाँ पर आपका जो है एपीजे अब्दुल कलाम आपका मिसाइल वगैरह लॉन्च किया करते थे, मिसाइल्स प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हमारा जो है व्हीलर आइलैंड का नाम अब डेडिकेट किसको कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओडिशा के अंदर हमारा दो टेम्पल पड़ते हैं। एक तो है सन कोणार्क, बहुत फेमस टेम्पल है सन कोणार्क टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। पगोड़ा मतलब रिलीजियस प्लेस के लिए बोला जाता है। और एक है हमारा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं आपका बेटा? व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। इसके नाम से व्हाइट पगोड़ा। ठीक है। ये बहुत फेमस टेम्पल है कहाँ पर? ओडिशा में। और ओडिशा का पुराना नाम क्या है? कलिंगा। ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हमारा 2014 में अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम में आती है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट। लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट, मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश था, जो कि कब बनाया गया था? 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जब हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए तो दे हैव डिसाइडेड कि उनकी कॉमन कैपिटल हैदराबाद होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल पहले विजयवाड़ा कर दी, फिर बाद में चेंज करके क्या कर दी, अमरावती। तो आज की डेट में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती है। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबादी है, पहले भी हैदराबादी थी और आज भी हैदराबादी है। अब इन्होंने क्या किया, जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश ने अपनी हाई कोर्ट भी अलग करी। अब इंडिया के अंदर इस टाइम पर 25 हाई कोर्ट्स है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हमारे इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी हाई कोर्ट अलग कर ली। उसके बाद है हमारे पास तमिलनाडु, कैपिटल क्या है इसकी, चेन्नई। अब यहाँ पर हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। अब मेन लैंड में सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी कहा जाता है, लेकिन अगर वैसे कहें तो हमारा जो है, अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो किसको कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में हमारा क्या पड़ता है आपका, इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी के बाद आपका जो है ये आपका अभी नहीं आपका कहते हैं कि सुनामी के बाद ये आपका समुंदर में अभी हमारे को जो है एक तरह से नहीं मिल रहा है, मतलब आपका जो है डूब गया है एक तरह से इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर अदर देन मेनलैंड कहें तो इंदिरा पॉइंट को कहेंगे, लेकिन वैसे किसको कहते हैं, हम कन्याकुमारी को कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है केरला। केरला के बारे में तीन चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ये, केरला को क्या बोलते हैं बेटा, गोड्स ऑन लैंड कहते हैं। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है हमारी, केरला में। मैक्सिमम आपका जो है लिटरेसी रेट हमारी केरला में, मोर देन 90% पीपल आर लिटरेट है। और तीसरी चीज आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है केरला के बारे में, कि आपका जो है सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो हमारा कहाँ पर है, केरला में है। अगर सेंसस 2011 की रिपोर्ट की बात करूं, क्योंकि सेंसस 2021 की कभी आई नहीं है, तो हमारी जो है सेक्स रेशियो 1084 फीमेल्स हैं, फीमेल्स थी 1000 मेल्स के कंपैरिजन में। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने बहुत ध्यान रखनी है। बाकी नेचुरल रबर और स्पाइसेस के लिए भी केरला बहुत फेमस कहा जाता है। बैक वाटर्स के लिए भी, बैक वाटर्स जो हाई टाइड लो टाइड होता है, तो उसके बाद जो हाई टाइड के बाद जो हमारा एक नदी टाइप बन जाता है, बैक वाटर्स के लिए भी केरला बहुत फेमस कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है बेटा, बेंगलुरु, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्डन सिटी तो कहते ही हैं। इसके बारे में और क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, वो यहीं से थे, और ही वाज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। एंड बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब ये सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, वेस्टर्न कैलिफोर्निया में है, जो कि आईटी के लिए फेमस जगह है। इसी तरह से बेंगलुरु हमारे यहाँ पर आईटी के लिए फेमस जगह है। इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, आपका जो है हम बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास गोवा। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है हमारा, गोवा ही है। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है कि गोवा की कैपिटल क्या है, पणजिम। ठीक है, अब हम पणजिम कहते हैं। और तीसरी चीज आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है गोवा के बारे में, कि पोर्तुगीज यहाँ पर सबसे पहले आए थे और लास्ट में गए थे। तो फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो वाज द पोर्तुगीज। गोवा वाज द लास्ट स्टेट टू बी एडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962 में इसको आपका पहले यूनियन टेरिटरी के तौर पर ऐड किया गया था, फिर 1987 में इसको स्टेट के तौर पर ऐड किया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में गोवा में ही लागू होता है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, सभी के ऊपर एक समान कानून लागू होना रिगार्डिंग पर्सनल लॉस। जैसे हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट पर्सनल लॉ है, ठीक है, तो पर्सनल लॉस के रिगार्डिंग सभी के ऊपर एक समान कानून लागू होना। जैसे अभी हमारे इंडिया के अंदर मोर देन वन मैरिजेस आर नॉट अलाउड, बट इन शिया सुन्नी एंड मुस्लिम्स लॉ मोर देन वन मैरिजेस आर अलाउड। लेकिन आपका जो है गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सभी के ऊपर एक समान कानून लागू होता है।
जो कि आर्टिकल 44 में बताया गया है आपका संविधान के अंदर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? बिकॉज बीएससी, आरबीआई, आपका जो है नाबार्ड, ऑल आर हेडक्वार्टर्ड हियर। एंड इसको हम लैंड ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं। किसको? मुंबई को। 7 टापुओं का शहर है ये, समझ गए बात को? ठीक है, महाराष्ट्र को हम फाइनेंशियल कैपिटल तो कहते ही हैं, साथ में लैंड ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं। इसकी सेकंड कैपिटल हम नागपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नागपुर को कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेट आता है? आपका गुजरात। गुजरात की आपकी जो है ऑफिशियल कैपिटल तो गांधीनगर है, लेकिन इसकी एडमिन कैपिटल किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है? आपकी गुजरात की है। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री, समुंदर से लगती हुई बाउंड्री किसकी है? आपकी गुजरात की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टॉप 3 स्टेट कौन सी है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहले गुजरात नंबर 1 पर, सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री गुजरात की है, दूसरी है आंध्र प्रदेश, और तीसरी किसकी है? आपकी तमिलनाडु की। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग राजस्थान। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं। इसकी सेकंड कैपिटल है बेटा उदयपुर, जिसको हम व्हाइट सिटी कहते हैं। इसको हम लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं। दिस इज फेमस फॉर लेक्स। एंड राजस्थान के अंदर ही इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, जो कि इसके वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, दैट इज एन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है? इसके वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान के। ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था 1966 में। तब से इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया था कि दोनों की कॉमन कैपिटल होगी और कॉमन ही हाई कोर्ट होगा। तो इन दोनों की कॉमन ही कैपिटल है, और कॉमन ही क्या है? आपका हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। ठीक है, एंड फिर है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है बेटा? भोपाल। मध्य प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में आपका एक प्लेस है इंदौर, जिसको 4th टाइम क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल दिया गया। क्लीनेस्ट सिटी में 4th टाइम किसको टाइटल मिला है? अभी आपका जो है इंदौर। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो वो भी कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में। प्रजातियां सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, ट्राइब्स, नंबर ऑफ ट्राइब्स, तो वो कहाँ पर कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेट के हिसाब से आपका जो है फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है? आपका जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है फॉरेस्ट कवर एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की कैपिटल क्या है बेटा? गैंगटॉक। सिक्किम के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ऑर्गेनिक, सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं। सबसे क्लीनेस्ट स्टेट भी हमारी कौन सी है? सिक्किम ही है। क्लीनेस्ट स्टेट भी कौन सी है? सिक्किम ही है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी यूपी में थी, तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो है, लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? सिक्किम ही। तो सिक्किम के बारे में सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, बहुत बार आता है। अब हमारी जो ये स्टेट्स दिख रही हैं, इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। याद करने का बढ़िया तरीका कि यहाँ पर एटीएम और मैन की बड़ी कमी है। मैन की इतनी कमी है कि डबल एम लगाना पड़ता है। अब ए से क्या हो गया? असम, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, देन मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये हमारी 7 सिस्टर हो गई। बहुत बार, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द 7 सिस्टर। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास असम की अगर हम बात करें, तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के बारे में क्वेश्चन आता है,
असम में एक ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करके आपका जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश से होती हुई अंडमान एंड निकोबार में चली जाती है। और असम में एक बहुत रिवर आइलैंड बनाती है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली के नाम से। मजूली के नाम से रिवर आइलैंड कौन सी रिवर बनाती है? आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा जो है पहला एक रिवर आइलैंड है जिसको क्या डिक्लेयर किया गया है? डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया? डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुण और आंचल ने ईंटों का नगर बनाया। इस तरह से कैपिटल याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। देन है हमारे पास नागालैंड। नाग को देख के कोई कोई होता है जो माँ को याद नहीं करता, तो नागालैंड की कैपिटल क्या होगी बेटा? कोहिमा। और नागालैंड पहला स्टेट है जहां पर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग मणिपुर। मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना हो तो हाल बुरा होता है। ठीक है, तो मणिपुर की कैपिटल क्या हो गई बेटा? इम्फॉल। मणिपुर की कैपिटल क्या हो गई? इम्फॉल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क पड़ता है, दैट इज कीबुल लेमजाओ। कीबुल लेमजाओ ये इंडिया का ही नहीं, आपका जो है वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, पानी के अंदर कौन सी लेक के ऊपर तैरता वो आपका जो है फ्लोट कर रहा है? लोकटक लेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग मिजोरम। राम को क्या कहते हैं? आई जो। हमारे घर आई जो, तो मिजोरम की कैपिटल क्या होगी? आईजोल। फिर है त्रिपुरा। तीन पूरी अगर तलेंगे तभी तो खाएंगे ना, त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो गई बेटा? अगरतला। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग मेघालय। मेघ बड़े लॉन्ग लॉन्ग होते हैं ना, मेघ मतलब बादल, तो कैपिटल हो गई बेटा शीलॉन्ग। ठीक है, वैसे मेघालय के अंदर हमारी गारो, खासी, जयंतिया ये हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं? दीज आर द फेमस हिल्स दैट लाई इन द मेघालय। ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी यूनियन टेरिटरी की बात आती है, तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो हम कर ही चुके हैं। देन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली की कॉमन कैपिटल क्या है बेटा? दमन है ना। देन लक्षद्वीप की बारे में तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली चीज तो ये, लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। कोरल आइलैंड होता है मरीन एनिमल्स के स्केल्टन से जो बनता है, उसको हम कोरल कहते हैं। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि लक्षद्वीप को हम मिनिकोय आइलैंड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मिनिकोय आइलैंड। तीसरी चीज याद रखनी है कि लक्षद्वीप इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 36 आइलैंड। कितने आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है? 36 आइलैंड का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लक्षद्वीप इज द ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। दिस इज द कंप्लीट। तो लक्षद्वीप के बारे में हम क्या बात कर रहे थे? लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप को के बारे में तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, इसको क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड कहते हैं। ठीक है, जो कि मरीन एनिमल्स के स्केलेटन से बनता है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है? इसको हम मिनिकोय आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी, इसको हम 36, दिस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 36 आइलैंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को हम ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। दिस इज द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट इज फुली ऑर्गेनिक। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप की कैपिटल कैसे याद करेंगे? लक्ष्य कवि सम्मेलन के लिए रात को द्वीप पर गया। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी दैट इज एन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान एंड निकोबार में कितने डिग्री चैनल का डिफरेंस है? 10 डिग्री चैनल। 10 degree channel. And Andaman and Nicobar is having more than 550 islands. More than 550 islands का combination है अंडमान एंड निकोबार। कैपिटल क्या है बेटा इसकी? पोर्ट ब्लेयर। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी is having 4 districts. One is Puducherry, one is Yanam, one is Karaikal and one is Mahe. ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुडुचेरी की कैपिटल भी क्या है?
पुडुचेरी हीलिंग। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा इंडिया का मैप कंप्लीट होता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एन वर्ल्ड मैप। एंड जो भी हमारी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल, आपका जो है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। टिल देन, बाय एवरीवन।